जब ध्यान से सुनिएगा, दूसरा पैगाम आ रहा है। रमजान का महीना आ रहा है, रमजान को सामने रखिए, रमजान की हिफाजत कीजिए। दिल से दुआ देता हूँ अल्लाह आपके पूरे साल की हिफाजत फरमाए। रमजान में जो आदत बनती है जिंदगी भर रहती है। आपकी आदत सही हो गई रमजान में, साल भर आपकी आदत सही रहेगी, आदत इबादत बन जाएगी। नमूना देने के लिए जा रहा हूँ, नमाज भी अल्लाह के लिए है, लेकिन अल्लाह ने रोजे के बारे में कहा रोजा मेरे लिए है। नमाज भी अल्लाह के लिए, लेकिन अल्लाह ने नमाज के बारे में नहीं कहा, बल्कि रोजे के बारे में कहा रोजा मेरे लिए। ये नुक्ता क्या है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। दूसरी बात, रमजान के महीने में शैतान कैद होता है, फिर भी गुनाह क्यों होता, ये नुक्ता आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। रमजान में छोटा छोटा बच्चा रोजा रख लेता है, लेकिन बच्चे का बाप रोजा क्यों नहीं रखता, ये नुक्ता आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग मुकम्मल सुनेंगे, सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत अच्छे माहौल में आपका जलसा हो रहा है, बहुत प्यारा जलसा हो रहा है। दिल से दुआ देता हूँ अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। खुदा ने कहा रोजा मेरे लिए, हम खुदा के लिए नमाज पढ़ते हैं, गैर मुस्लिम देवी देवता के लिए नमाज पढ़ते हैं। हम सदका खैरात करते हैं अपने खुदा के लिए, गैर मुस्लिम अपने देवी देवता के लिए सदका खैरात करते हैं। हम कुर्बानी देते हैं अपने खुदा के लिए, गैर मुस्लिम देवी देवता के लिए बलि देते हैं, कुर्बानी देते हैं। हम हज करते हैं अपने खुदा के लिए, गैर मुस्लिम तीरथ जाते हैं, सफर करते हैं हज का, गैर मुस्लिम देवी देवता के लिए। एक काम जो हम करते हैं गैर मुस्लिम नहीं करते, हम अपने खुदा के लिए रोजा रखते हैं, वो रोजा नहीं रखते, इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोजा मेरे लिए। दूसरी बात को सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। हर काम में मजा आता है। आपको मैं कुरान सुनाऊं, आपको सुन करके मजा आएगा। मैं आपको तिलावत सुनाऊं, आपको सुन करके मजा आएगा। मैं आपको शेर पढ़ करके सुनाऊं, आपको मजा आएगा। लेकिन एक काम है जिसमें मजा नहीं आता, मजा किरकिरा जाता है। रोजा रखने में, भूखा प्यासा रहने में मजा नहीं आता। जिस काम में मजा नहीं आता, दिल को मजा नहीं मिलता, वो खुदा के लिए खालिस हुआ करता है, इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोजा मेरे लिए। तीसरी बात सुनाने के लिए जा रहा हूँ। आप मेरे बयान को सुन रहे हैं, मेरी तारीफ करेंगे, मेरे अंदर रियाकारी आ जाएगी। आप मुझको हाजी बोलेंगे, मेरे अंदर रियाकारी आ जाएगी। आप मुझको नमाजी बोलेंगे, रियाकारी आ जाएगी। लेकिन एक काम है जिसमें रियाकारी नहीं होती, रोजा रखने में रियाकारी नहीं होती। जिस काम में रियाकारी नहीं वो अल्लाह के लिए, इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोजा मेरे लिए। चौथी बात सुन करके आपका दिल और मजबूत होगा, रोजा रखने में आपको हिम्मत होगी। मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, हमारा खुदा खाता नहीं है, हमारा ईमान है। हमारा खुदा पीता नहीं है, हमारा ईमान है। हमारे खुदा को बीवी की हाजत नहीं है, ये हमारा ईमान है। लेकिन रोजा में गौर कीजिए, खुदा का बंदा क्या कर रहा है। रोजे की हालत में खाता भी नहीं है, पीता भी नहीं है, बीवी की हाजत नहीं है। क्या मतलब हुआ, खुदा का बंदा खुदा की नकल उतार रहा है, इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोजा के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारे तो जमी पर नहीं गिरता, गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। अपने आमाल बदते जिल्लत मिली, हमको दुनिया से कोई शिकायत नहीं। अपने आमाल बदते जिल्लत मिली, हमको दुनिया से कोई शिकायत नहीं। तेरी रहमत के साए में सब जीते हैं, कौन है जिस पे तेरी इनायत नहीं। मेरे अल्लाह की माँ सलामत रहे, मेरे दिल में कोई और हैरत नहीं। आदमी कैसे अख्तर वो कहलाएगा, आदमी में अगर आदमियत नहीं। जलसा आपका बीच में है और आप टूट चुके हैं। जलसा आपका इस तरह
आपके दरमियान हो चुका है, महसूस होता है कि उजड़ गया है और आप लोग मुकदमा हार करके बैठ गए। थोड़ा सा साथ दीजिए, जलसा आपका निकल जाएगा। आधा जलसा आपकी मोहब्बत से निकल चुका है, थोड़ा सा जलसा बाकी है, इंशाअल्लाह मोहब्बत से निकल जाएगा। यहाँ से लेकर के वहां तक लोग साथ देंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह, मुकम्मल साथ देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 सवालों से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है कि महंगाई बाजार में बहुत ज्यादा है, आदमी कमाता है लेकिन पैसा कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता। महंगाई क्यों है, ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, बड़ी उम्मीद से किसान खेती करता है लेकिन दाम नहीं मिलता, इसकी क्या वजह है, ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, आदमी बाजार में पूरा टाइम देता है लेकिन मस्जिद को, खुदा के घर को टाइम देने के लिए तैयार नहीं है, इसकी क्या वजह है, ये मेरा तीसरा सवाल है। और आखिरी सवाल है, जलजला क्यों आता है, बर्बादी क्यों होती है, ये जमीन कांपती क्यों है, इसमें हरकत क्यों पैदा होती है, बड़ी से बड़ी इमारत गिर जाती है, लोग तबाह हो जाते हैं, जलजला क्यों आता है, ये मेरा आखिरी सवाल है। इंशाअल्लाह सुनेंगे, अमल करेंगे। दोबारा हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, बेदारी का सबूत दीजिए। जोश के साथ जब आप हाथ उठाते हैं तो पता चलता है कि आप लोग बेदारी के साथ सुनने के लिए बैठे हैं, वरना तो ये महसूस होता है कि आप यहाँ हैं, आपका दिल कब्रिस्तान पहुंच गया। तो ध्यान से सुनिएगा, 4 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल था कि आदमी झोला लेकर के बाजार जाता है, पैसा खत्म हो जाता, झोला भरता नहीं है, महंगाई क्यों है, 2 वजह से महंगाई है। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ मुताला निकल जाएगा। 2 वजह से महंगाई है। पहली वजह यह है, हकदार को हमने हक से महरूम कर दिया, इसलिए महंगाई आई है। गरीबों को हम नजरअंदाज कर रहे हैं, गरीबों को हौसला नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए महंगाई आ रही है। दूसरी वजह आपके सामने आ रही है। दूसरा सवाल था, किसान खेती करता है, मकई की खेती कर रहा है लेकिन दाम नहीं मिलता, उसकी वजह क्या है, आदमी गुनाह कर रहा है, दिल से खौफे खुदा निकल गया, दिल से खौफे खुदा निकल गया, आदमी गुनाह कर रहा है, इसलिए बड़ी उम्मीद से खेती करता है लेकिन खेती में कामयाब नहीं होता। तीसरी वजह बता रहा हूँ। तीसरा सवाल था कि आदमी बाजार में टाइम देता है लेकिन खुदा को टाइम नहीं देता, खुदा के घर में, मस्जिद में नहीं आता, इसकी वजह क्या है, वजह यह है कि हराम कमा रहा है, हराम खा रहा है, हराम की वजह से हराम की तरफ तो जा रहा है, मस्जिद की तरफ नहीं आ रहा है। आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूँ, जलजला जमीन पर क्यों आता है, जमीन में हरकत क्यों होती है और दुनिया तबाह हो जाती है जलजला की वजह से। सुना रहा हूँ, ध्यान से आप लोग सुन रहे हैं। जब जमीन पर गुनाह का बोझ बढ़ता है तो ये जमीन कांपने लगती है। धरती के ऊपर गुनाह का बोझ जब ज्यादा बढ़ता है तो जमीन कांपने लगती है। वो कौन सा गुनाह है जिसके बोझ से जमीन कांपती है? जिना का गुनाह है, शराब का गुनाह है और गाना बजाना का गुनाह है, फिल्मों का गुनाह है। ये इतना बड़ा गुनाह है, इसका बोझ इतना बड़ा है कि धरती भी कांपने लगती है। इंशाअल्लाह जो तौबा कल करनी है वो आज करनी है, जो आज करनी है वो अभी करनी है। इंशाअल्लाह तौबा करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खबर हदीसों में जिसकी आई वही जमाना अब आ रहा है, ज़मीं भी तैवर बदल रही है, फलक भी आंखें दिखा रहा है, पराए माल को हम अपना समझे, हराम को भी हलाल समझे, गुनाह करे और कमाल समझे, बताओ दुनिया में क्या रहा है, खबर हदीसों में जिसकी आई वही जमाना अब आ रहा है, हाथ बांधे खड़े हैं सब में, सब अपने अपने ख्याल में है, इमाम मस्जिद से कोई पूछे नमाज किसको पढ़ा रहा है। बहुत प्यारा जलसा सन्नाटे में आप लोग सुन रहे हैं। दुआ दिल से देता हूँ, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। सच्चा पक्का मुसलमान कौन है, ये आज के जलसे में आपको पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ। आप बहुत खूबसूरत माहौल में सुनने के लिए बैठे हैं,
अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। दुआ कबूल नहीं होती, काबे की चादर को पकड़ करके है दुआ कबूल नहीं होती। क्यों? हलक के नीचे हराम उतर गया है, काबे की चादर को पकड़ कर भी दुआ कर रहा है, दुआ कबूल नहीं हो रही। जिंदगी हराम है, घर में मुसीबत, घर से बाहर मुसीबत, इसलिए मुसीबत है कि लूट करके ला रहा है, कूट करके खा रहा है, इसलिए घर में भी मुसीबत, जन्नत जैसा घर जहन्नम बन गया। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं। हजरत उमर ने कहा, बताओ कि सच्चा पक्का मुसलमान कौन है? कहा कि मुझे पता नहीं। कहा कि दो चीजों को देखो, अगर सफर में अखलाक अच्छा है तो सच्चा पक्का मुसलमान है, लेन देन में पक्का है, खोटा नहीं है, खरा है, तो सच्चा पक्का मुसलमान है। आपको सुनकर हैरत होगी, अगर आप अच्छे नमाजी हैं तो 25% आप मुसलमान हैं। आप बहुत बड़े हाजी हैं, 25% मुसलमान हैं। आपने रोजा रखा है, 25% मुसलमान हैं। जब तक आपका लेन देन ठीक नहीं है, मामला ठीक नहीं है, आप 75% मुसलमान हो ही नहीं सकते। एक मिसाल आपके सामने ला रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, आपको सुना रहा हूं। 12 साल से ऊपर का बच्चा है, हाफ टिकट लेकर के बाप सफर कर रहा है। पूछने वाले ने पूछा, इस बच्चे का कैसा टिकट लिया है? हाफ टिकट लिया है या फुल टिकट लिया है? वो मुसलमान होकर के कहता है कि हाफ टिकट लिया है। कहा, तुम सच्चे पक्के मुसलमान नहीं हो सकते। 12 साल से ज्यादा उम्र का बच्चा फुल टिकट में चलता है, हाफ टिकट में नहीं चलता। तुम दुनिया को धोखा दे रहे हो, खुदा से धोखा नहीं चलेगा। दूसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, बकरी चलाने वाला नबी की खिदमत में आया, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। आगे कहता है कि या रसूल अल्लाह, मैं जिहाद में शरीक होना चाहता हूँ, दूसरे की जान लेकर के खुदा को खुश करना चाहता हूँ, अपनी जान देकर के दीन को सरबुलंद करना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा कि नहीं, मालिक की बकरी तुम्हारे पास अमानत है, पहले अमानत को मालिक के हवाले करो, उसके बाद मैं तुम्हें जंग में जाने की इजाजत दूंगा। मुसलमान कौन होता है? एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ। मुसलमान बनना है, 100% मुसलमान बनना है, आधा तितर और आधा बटेर काम नहीं चलेगा। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ। दरिया है, बाहर की कश्ती है, बड़ी कश्ती है, आगे चल रही है, छोटी कश्ती है, पीछे चल रही है। छोटी कश्ती में सौदागर है, बड़ी कश्ती में दो भाई का सफर हो रहा है। कश्ती डूब गई, सारे लोग डूबने लगे, दो भाई डूब रहे हैं। सौदागर ने अल्लाह से कहा कि दोनों को बचाओगे, 200 रुपए तुम्हें मिलेंगे, इनाम में 200 रुपए दूंगा। एक भाई को बचाओगे, 100 रुपया दूंगा। दो भाई को बचाओगे, 200 रुपए दूंगा। तो अल्लाह ने एक को बचाया, एक को छोड़ दिया। अब सौदागर ने पूछा कि मैंने तो ऑफर दिया था, इसको भी बचाओ, 100 रुपया इनाम मिलेगा, उसको भी बचाओ, 100 रुपया इनाम मिलेगा, तुमने एक ही को बचाया, एक को छोड़ दिया। कहा कि हुजूर, उसने मेरे ऊपर जुल्म किया था, 1 लाख रुपया भी देते तो भी नहीं बचाता। कुरान कितना सच्चा है, तुम अच्छा करोगे तुम्हारे साथ आगे अच्छा होगा, तुम बुरा करोगे तुम्हारे साथ आगे बुरा होगा। जुदा दीवानापन अब ऐसे दीवाने से क्या होगा, हमें क्यों लोग समझाते हैं, समझाने से क्या होगा। मेरा कातिल उन्हें कहते हैं सब और ठीक कहते हैं, कसम 100 बार वो खाएं, कसम खाने से क्या होगा। मुनासिब है समेटो मुनासिब है समेटो मने दस्ते को आज ज़बां है बेअसर और हाथ फैलाने से क्या होगा। ज़बां है बेअसर और हाथ फैलाने से क्या होगा। लूट करके लाएंगे, कूट करके खाएंगे, हाथ उठा दीजिए। लूट करके लाएंगे, कूट करके खाएंगे, हाथ उठा दिया। जरा ध्यान रखिएगा, आपको कहाँ हाथ उठाना है, कहाँ हाथ नहीं उठाना, वरना सीधे रांची भेजूंगा, और जिंदा रहेंगे तो दुआ दूंगा, वरना जनाजा ही पढ़ दूंगा। जरा ध्यान से सुनिएगा, दूसरा पैगाम आ रहा है। रमजान का महीना आ रहा है, रमजान को सामने रखिए, रमजान की हिफाजत कीजिए। दिल से दुआ देता हूँ, अल्लाह आपके पूरे साल की हिफाजत फरमाए। रमजान में जो आदत बनती है जिंदगी भर रहती है। आपकी आदत सही हो गई रमजान में, साल भर आपकी आदत सही रहेगी, आदत इबादत बन जाएगी। नमूना देने के लिए जा रहा हूँ, नमाज भी अल्लाह के लिए है,
लेकिन अल्लाह ने रोजे के बारे में कहा रोजा मेरे लिए, नमाज भी अल्लाह के लिए, लेकिन अल्लाह ने नमाज के बारे में नहीं कहा बल्कि रोजे के बारे में कहा रोजा मेरे लिए। ये नुक्ता क्या है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। दूसरी बात, रमजान के महीने में शैतान कैद होता है, फिर भी गुनाह क्यों होता, ये नुक्ता आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। रमजान में छोटा छोटा बच्चा रोजा रख लेता है, लेकिन बच्चे का बाप रोजा क्यों नहीं रखता, ये नुक्ता आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग मुकम्मल सुनेंगे, सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत अच्छे माहौल में आपका जलसा हो रहा है, बहुत प्यारा जलसा हो रहा है। दिल से दुआ देता हूँ अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। खुदा ने कहा रोजा मेरे लिए, हम खुदा के लिए नमाज पढ़ते हैं, गैर मुस्लिम देवी देवता के लिए नमाज पढ़ते हैं। हम सदका खैरात करते हैं अपने खुदा के लिए, गैर मुस्लिम अपने देवी देवता के लिए सदका खैरात करते हैं। हम कुर्बानी देते हैं अपने खुदा के लिए, गैर मुस्लिम देवी देवता के लिए बलि देते हैं, कुर्बानी देते हैं। हम हज करते हैं अपने खुदा के लिए, गैर मुस्लिम तीरथ जाते हैं, सफर करते हैं हज का, गैर मुस्लिम देवी देवता के लिए। एक काम जो हम करते हैं गैर मुस्लिम नहीं करते, हम अपने खुदा के लिए रोजा रखते हैं, वो रोजा नहीं रखते, इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोजा मेरे लिए। दूसरी बात को सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। हर काम में मजा आता है। आपको मैं कुरान सुनाऊं, आपको सुन करके मजा आएगा। मैं आपको तिलावत सुनाऊं, आपको सुन करके मजा आएगा। मैं आपको शेर पढ़ करके सुनाऊं, आपको मजा आएगा। लेकिन एक काम है जिसमें मजा नहीं आता, मजा किरकिरा जाता है। रोजा रखने में, भूखा प्यासा रहने में मजा नहीं आता। जिस काम में मजा नहीं आता, दिल को मजा नहीं मिलता, वो खुदा के लिए खालिस हुआ करता है, इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोजा मेरे लिए। तीसरी बात सुनाने के लिए जा रहा हूँ। आप मेरे बयान को सुन रहे हैं, मेरी तारीफ करेंगे, मेरे अंदर रियाकारी आ जाएगी। आप मुझको हाजी बोलेंगे, मेरे अंदर रियाकारी आ जाएगी। आप मुझको नमाजी बोलेंगे, रियाकारी आ जाएगी। लेकिन एक काम है जिसमें रियाकारी नहीं होती, रोजा रखने में रियाकारी नहीं होती। जिस काम में रियाकारी नहीं वो अल्लाह के लिए, इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोजा मेरे लिए। चौथी बात सुन करके आपका दिल और मजबूत होगा, रोजा रखने में आपको हिम्मत होगी। मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, हमारा खुदा खाता नहीं है, हमारा ईमान है। हमारा खुदा पीता नहीं है, हमारा ईमान है। हमारे खुदा को बीवी की हाजत नहीं है, ये हमारा ईमान है। लेकिन रोजा में गौर कीजिए, खुदा का बंदा क्या कर रहा है। रोजे की हालत में खाता भी नहीं है, पीता भी नहीं है, बीवी की हाजत नहीं है। क्या मतलब हुआ, खुदा का बंदा खुदा की नकल उतार रहा है, इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोजा मेरे लिए।